नमस्कार। बिहार में इलेक्शन होने वाला है, इसमें बीएसपी पार्टी का आह्वान किया जा रहा है और बीएसपी इस बार पूर्ण रूप से लड़ेगी और बीएसपी के द्वारा कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी यानी जो मायावती जी हैं, अभी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, इनको जो भतीजा हैं आकाश आनंद बिहार में जाते हैं और बिहार की रैलियों में भाग लेते हैं और रैली किया भी जा रहा है वहाँ पे और जोड़ तोड़ से इनके सभा में लोग आ रहे हैं। लेकिन बात यही कुछ दलों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो मायावती जी है यानी जो बीएसपी जो है, जो आरजेडी है यानी जो लालू प्रसाद यादव जो हैं, इनके साथ जो दलित वोट बैंक है इनके साथ बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है, जैसे एमओआई समीकरण कहा जाता था। लेकिन प्लस जो दलितों का वोट है किसी कभी डाइवर्ट नहीं होता था, तो जो कोई भी पार्टी उठे तो दलितों का 80 से 90% जो वोट होता था मायावती जी के पास जाता था, मतलब लालू प्रसाद यानी आरजेडी के खाते में जाता था। लेकिन हुआ है कि मायावती जी बिहार में चुनाव लड़ेंगी और कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगी। तो कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि बहन जी अगर चुनाव लड़ती हैं यानी इनकी जो पार्टी लड़ेगी, बहन जी नहीं लड़ेंगी, तो इनकी पार्टी जब वहाँ पर चुनाव लड़ेगी तो वहाँ पर लड़ने में होगा है कि बीजेपी को फ़ायदा होगा, अन्य दलों का फ़ायदा होगा, क्योंकि बहन जी लड़ेंगी अकेले और जब अकेले लड़ेंगी तो कहा जाता है, मतलब कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि जो बहन जी हैं बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं। लेकिन ये गलत बात है, लेकिन कुछ स्तर में बात में सच्चाई हो भी सकता है। कारण है कि बहन जी में एक गड़बड़ी है कि बहन जी जब चुनाव लड़ती हैं तो अकेले लड़ती हैं और अकेले आप बीजेपी को हरा नहीं सकते, क्योंकि जो बीएसपी का इतिहास है जब आप सुनेंगे तो आपका आँख खुला रह जाएगा और बहुत सोचते रह जाएंगे। कारण है कि जो बीएसपी की स्थापना होती है तो बीएसपी की स्थापना करने में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मान्यवर कांसीराम। अगर सोचने वाली बात यह है कि एक साधारण व्यक्ति को कुर्ता पैंट पहनने वाला, आप उनको देख के नहीं बता सकते थे और नहीं सोच सकते थे कि इतना बड़ा राजनीतिज्ञ होगा। लेकिन उतना पैदल चलते हुए बहुत कम समय में बीएसपी की स्थापना करते हैं मान्यवर कांसीराम जब बीएसपी को बनाते हैं तो बहुत बड़ा संघर्ष रहा है मान्यवर कांसीराम का। लेकिन कांसीराम में मायावती में देखिए फ़र्क क्या है, इसीलिए थोड़ा सा हम कुछ लोगों को नाराज़गी रहती है मायावती से नाराज़गी के कारण है कि जब कांसीराम पार्टी बना रहे हैं, कांसीराम जब बीएसपी बनाए तो बहुजन समाज पार्टी बनाए और इतना संघर्ष किए कि वो बहुत कम समय में नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिए, मतलब मिल गया बीएसपी को। आज वो दर्जा बना हुआ है, लेकिन कारण है कि आज मायावती जी जो इंटीग्रिटी है वो नहीं बना पा रही हैं और जो बीएसपी का जो रियल अस्तित्व है आज बचा नहीं है, क्योंकि बीएसपी के पास आज एक भी सांसद नहीं है और पूरे उत्तर प्रदेश में एक विधायक यहीं बलिया जिला के हैं उमाशंकर सिंह। अगर ये नहीं रहे तो बीएसपी का तो पूरा बुरा हाल है, क्योंकि बीएसपी का स्थिति अच्छा नहीं है। कारण है, और कुछ लोगों को बुरा इसीलिए लगता है जो बीएसपी को, जो बहुजन समाज पार्टी को जो लोग मानते हैं, तो मायावती जी से नाराज़गी यही है कि मेन ये है कि जब कांसीराम जी उतने बड़े राजनीतिज्ञ हो गए और वो बिना गठबंधन का चुनाव नहीं लड़े। मायावती जी को दो बार मुख्यमंत्री बनाया जाता है, बीजेपी से भी इनका गठबंधन रहा, सपा से भी गठबंधन रहा। तो जो मान्यवर कांसीराम जैसा व्यक्ति जो उस पार्टी को बनाया है, जिसका इतना बड़ा संघर्ष रहा, वो गठबंधन करने से नहीं माना और गठबंधन करने के साथ वो लड़ाई लड़ा और बहुत आगे तक बीएसपी को ले आए। लेकिन मायावती जी क्या है कि मायावती जी हमेशा अकेले लड़ना चाहती है और इतिहास है कि आप अकेले किसी भी पार्टी को नहीं हरा सकते। कारण है कि अगर आप उत्तर प्रदेश का इतिहास देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, पहले तो सुभाषपा से था, जो ओम प्रकाश राजभर थे उनकी पार्टी के साथ था। फिर वो जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के साथ इनका बहुत बड़ा अलायंस रहा, गठबंधन रहा। तो ये बिना गठबंधन का बीजेपी को नहीं हरा सकते। जिस बीजेपी की कल्पना करती है बहन जी, बात यह है कि उस बीजेपी का इतिहास अगर आप देखते हैं तो एनडीए है, जिसको कहा जाता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहा जाता है, और यूपीए का हो गया। तो यूपीए में भी बहुत सारी पार्टियां हैं और एनडीए में बहुत सारी पार्टियां हैं। तो बीजेपी है, बीजेपी में सोचिए, बीजेपी के पास खुद का वो अपना बहुमत है, बहुमत होने के बाद भी बीजेपी इतनी सारी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ रही है। लेकिन बहन जी अकेले लड़ रही हैं। अकेले कैसे आप हरा सकते हैं? तो बिना गठबंधन किए भारत का जो राजनीति आप पूरा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान स्थिति में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो इनको मिल के ही लड़ना पड़ेगा, बिना मिले आप बीजेपी को नहीं हरा सकते, क्योंकि बीजेपी आज भी जो केंद्र राज्य में है उसके पास पूरा बहुमत है। फिर उसमें जो सुहलदेव समाज पार्टी है ये चिपके हुए हैं, और एक और है निषाद समाज पार्टी है। तो इतने छोटे दल, क्योंकि बहन जी को इसलिए सोचना चाहिए कि निषाद समाज पार्टी का इतिहास अगर आप देखते हैं तो नया आया हुआ आदमी वो राजनीति में बने हुए हैं, लेकिन बहन जी नेशनल पार्टी होने के बाद भी राजनीति में नहीं बनी हुई हैं। बाकी इनके देखते हैं इनकी नीति क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि एक तो इतिहास बचा रियलिटी है इतिहास का कि अगर आप बिना गठबंधन के लड़ेंगे बहन जी तो कभी इनका सफल होना बहुत मुश्किल है। बाकी इनके द्वारा ईवीएम पे भी सवाल उठाया जाता है,
बाकी देखते हैं अभी उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन होने वाला है, कैसे लड़ रहे हैं कैसे नहीं। बाकी बिहार में भी लड़ा जा रहा है, लेकिन बिहार में कहा जा रहा है कि बहन जी जो लड़ रही हैं, बहन जी का लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा, आरजेडी को लॉस होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इससे पहले बहन जी के कुछ विधायक जीते हुए थे, बाकी किसी दल में शामिल हो गए, नाम लेना सही नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। नमस्कार।